निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी हर बार बिखेरी गई, किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। माटी कला शिल्पकारी में मिट्टी को हाथ, चाक या सांचों में ढालकर वांछित रूप दिया जाता है। इसके लिए कच्चा माल साधारण मिट्टी है जो झीलों या तालाबों जैसे निकायों से प्राप्त होती है। सदियों से माटी कला शिल्प का बहुविध उपयोग होता रहा है। भारत में माटी कला के तार प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं। नवपाषाण काल में 7000 बीसी के लगभग इनका गहन प्रसार दिखाई पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदारो संस्कृत में तो ये सर्व प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका था। पक्की मिट्टी के उत्पादों के विविध रूपों में टेराकोटा की लोकप्रियता सभ्यता के प्रारंभिक काल में ही दिखाई पड़ने लगती है। इसके अलावा मिट्टी के बने वे बर्तन जिन्हें 1150 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पकाया जाता है, पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी के उत्पाद कहे जाते हैं, जो सदियों से अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में माटी कला की समृद्ध परंपरा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र अपने टेराकोटा आर्ट के लिए विश्वविख्यात है, जहां के कारीगर मिट्टी से घोड़े, हाथियों आदि जानवरों की कलात्मक आकृतियां बनाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खुर्जा क्षेत्र चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़ जिले का निजामाबाद कस्बा काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए विख्यात है। यहां के उत्पादों में फूलदान, कप, प्लेट, जग, जार जैसे कई उपयोगी वस्तुएं शामिल हैं। लखनऊ का चिन्हट क्षेत्र अपने चमकते हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए, तो रामपुर जनपद नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चुनार में भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जाता है। माटी कला की इस समृद्ध परंपरा के मध्य माटी कला उद्योग की प्रगति, कारीगरों की समस्याओं के समाधान, स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, माटी कला के कामगारों के आर्थिक विकास इत्यादि के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2018 को अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में माटी कला उद्योग की अहम भूमिका हो सकती है। सजावटी सामानों, गृह उपयोगी बर्तनों, भवन निर्माण सामग्रियों, सिरेमिक, ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा आदि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला एवं उसके शिल्पियों के विकास के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। माटी कला व्यवसाय को अधिकाधिक गति प्रदान करने के लिए सभी कामगारों को पट्टे आवंटन का कार्य किया जा रहा है। संप्रति उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माटी कला टूल किट्स वितरण योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, माटी कला कौशल विकास योजना, माइक्रो माटी कला कॉमन फैसिलिटी सेंटर योजना, माटी कला विपणन विकास सहायता एवं प्रचार प्रसार योजना, माटी कला पुरस्कार योजना। ये कला जो हम लोगों की पुश्तैनी आर्ट है, लेकिन बीच में सरकार का प्रमोट ना मिलने के कारण ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। ये कला धीरे धीरे 2 परिवार में सिमट गई थी, जिससे कि हम लोगों का जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत होने लगी। 2004 में मैं खुद इस काम को छोड़ करके बॉम्बे में जा कर के भेलपूरी बेचने लगा था, क्योंकि हम हुनर तो है हमारे पास, लेकिन इसकी
मोल नहीं थी, कीमत थी, मार्केटिंग नहीं थी। बनाते तो थे हम लोग, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। इस समय जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है जो आई है, जो इन कलाओं को, विलुप्त होती कलाओं को ऊपर केंद्रित होकर ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा हम हस्तशिल्पियों को एक से एक योजनाएं लाई जा रही हैं। जैसे इसमें हमें टूल किट, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हम हस्तशिल्पियों जो युवा काम को करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और टूल किट भी दिया जा रहा है। सरकार द्वारा माटी कला कामगारों को निःशुल्क टूल किट्स वितरण कराया जा रहा है। माटी कला के बहुविध विकास के लिए 3 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय माटी कला आधुनिक उपकरण संचालन प्रशिक्षण, 7 दिवसीय माटी कला उद्यम संचालन हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण, 15 दिवसीय माटी कला शिल्पकारी प्रशिक्षण। माटी कला संबंधी उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से आवश्यक निधि भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिस पर सरकार द्वारा पूंजीगत ऋण पर 25% तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। माटी के उत्पादों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रहा है। जहां एक तरफ ईंट, खपरेल, टाइल्स जैसे उत्पादों को हम गृह निर्माण हेतु उपयोग में लाते रहे हैं, वहीं मूर्तियां, खिलौने, सजावटी सामग्री आदि का नित्य उपयोग होता रहा है। वैसे तो किसी भी एक धातु अथवा अष्ट धातु से देवी देवताओं की मूर्तियां बनती रही हैं, परंतु प्रकृति के समस्त तत्वों के मिश्रित रूप मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं के मूर्तियों के पूजन का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। आदिकाल से मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता रहा है, क्योंकि हमें पता है एकमात्र मिट्टी ही ऐसी चीज है जो पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर कर सकती है। मिट्टी के पके बर्तनों में भी जल को प्राकृतिक रूप से परिशुद्ध करने की क्षमता होती है। मिट्टी के जलपात्र अपने में संरक्षित जल की गंदगी एवं हानिकारक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं तथा लाभकारी तत्वों को जल में मिश्रित कर देते हैं। कहा जाता है कि मानव शरीर मिट्टी का बना है, अर्थात इसमें वो सभी तत्व समाहित हैं जिनसे मिट्टी के बर्तन बने हैं। जिन तत्वों से ये शरीर बना है, शरीर के पोषण के लिए उन तत्वों की सतत आवश्यकता बनी रहती है। खान पान में मिट्टी के पात्रों का प्रयोग शरीर के उन तत्वगत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। धातु के बर्तन उनका विकल्प नहीं हो सकते। वे अधिक से अधिक एक तत्व के पोषक हो सकते हैं या कभी कभी हानिकारक भी, परंतु मिट्टी के बर्तन सदैव लाभकारी ही होते हैं। यही कारण है कि आजकल कई बड़े होटल भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगे हैं। आजकल हांडी में पके व्यंजनों की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। विज्ञान भी मानता है कि धातु के बर्तनों के प्रयोग से कई बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जबकि मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि जैसे अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो कि शरीर को बहुविध पोषित करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से दूर रखते हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तनों में बनाया गया भोजन बेहद स्वादिष्ट होता है। प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर यदि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो पर्यावरण संतुलन में भी इनकी अहम भूमिका हो सकती है। मिट्टी का बर्तन उपयोग के बाद अंत में फेंकना भी पड़े तो इससे पर्यावरण को कोई हानि होने का डर नहीं रहता। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर मिट्टी के प्रेशर कुकर, थर्मस, केटली, कप, भोजन की थाली, तवा इत्यादि वस्तुओं का निर्माण होने लगा है।
आम लोगों में स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं की ओर बढ़ते झुकाव के कारण मिट्टी के बर्तनों का उपयोग एवं मांग बढ़ी है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने तथा रोजगार सृजन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने मिट्टी के सामानों के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इनके आधुनिक एवं कुशल निर्माण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। तो फिर आइए माटी कला बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाएं, माटी से नाता जोड़ें, माटी को अपनाएं। अपनी माटी अपना मान, माटी उद्यम अपनी शान।